आधी जनता के जिले बदल गए पूरे राज्य में। पहले जो लोग बोला करते थे कि मेरा जिला ये है, अब उसको बदलना पड़ेगा, अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी ताकि अपने जिले का नाम बताने में गलती ना हो। एक पीढ़ी जिसने एक जिले के नाम के साथ में अपनी उम्र का एक हिस्सा जिया हो, बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए उस जिले को भुला पाना, उस जिले के नाम को भुला पाना। लेकिन सरकार का यह फैसला है तो मानना पड़ेगा, और यह फैसला सरकार ने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि जब सरकार फैसला करती है तो जनहित में ही करती है। आज 19 जिलों की घोषणा हुई अशोक गहलोत के द्वारा बजट सत्र के दौरान। तो जब जिलों की घोषणा होती है तो कई चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। उन्हीं में से एक स्थिति जो होती है, भौगोलिक स्थिति भी होती है। हमारे साथ में भूगोल के विशेषज्ञ नरेश यादव जी हैं, जो हमें बताएंगे कि जब जिले की घोषणा होती है तो क्या क्राइटेरिया उस चीज का होता है। नरेश जी बताइए आप। देखिए, जिले के लिए एक क्राइटेरिया सरकार निश्चित करती है, कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं होता, परंतु जब भी किसी स्टेट की जनसंख्या बढ़ जाती है तो सरकार को जिलों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, भौगोलिक सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से। इसी के दृष्टिकोण में देखें तो राजस्थान में अगर औसत देखा जाए तो 24 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है। अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में पहले ही 33 जिले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो मानक 9 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है, हरियाणा में 13 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है, और एमपी में 52 जिले हैं जो 15 लाख की जनसंख्या पर है। और राजस्थान का ये दुर्भाग्य मान लीजिए या कुछ भी कहें, सरकारों की कमी कहें, या कि पहले ही जिलों की घोषणा हो जानी चाहिए थी। राजस्थान में 24 लाख की जनसंख्या पर एक जिला है, लेकिन आज जो भी फैसला आया स्वागत योग्य है। दूसरा मेरा अहम सवाल कि जब जिला बनता है कोई भी, तो जिले में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को अब मिल पाएंगी अलग से। देखिए, जिला बनते ही सीमांकन जो क्षेत्र है वो परिवर्तित हो जाता है, और इसके साथ में निश्चित रूप से जब जिला बनता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम ऑफिस से लेकर जितने भी जिला स्तरीय कार्यालय, चाहे फिर वो जिला परिषद की बात हो, चाहे फिर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, चाहे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय, इसके अलावा अगर हम देखें तो जल विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा और ये सुविधाएं बढ़ जाती है तथा सभी अधिकारियों की संख्या भी बढ़ जाती है। अब ज्योग्राफी के हिसाब से बताइए, क्योंकि खैरतल की मांग किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खैरतल को जिला बना दिया जाएगा। भिवाड़ी की मांग थी, विधायकों ने और जनप्रतिनिधियों ने लगातार ये मांग उठा रहे थे कि भिवाड़ी को बना दिया जाए, बहरोड को बना दिया जाए, कोटपुतली को बना दिया जाए। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति और स्थितियां रही कि खैरतल सरकार को बिना मांगे ही खैरतल को जिला बनाना पड़ा। एक बड़ा टेक्निकल इशू होता है कि जिला जब बनता है तो वो किसी विशेष कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, और ये कह सकते हैं कि भौगोलिक के हिसाब से, भौगोलिक परिक्षेत्र के हिसाब से उनका निर्धारण होता है। भिवाड़ी जिला इसलिए बनाने की मांग उठ रही थी कि औद्योगिक दृष्टिकोण से वहां का विकास और आर्थिक रूप से समृद्ध था, परंतु भिवाड़ी बिल्कुल हरियाणा के टच में है। अगर भिवाड़ी को जिला बना दिया जाता तो बानसूर और मुड़ावर की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर की पड़ती है, इससे बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती। और खैरतल एक मिड में है, ताकि वहां सब पूरा अगर परिक्षेत्र देखें तो वो अंडर 50 किलोमीटर्स है, तो लोगों की सुविधाओं और सरकार ने जो सर्वे और रिपोर्ट कराया उसके आधार पर खैरतल, और ये बड़ा अच्छा कदम भी मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से खैरतल की सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली से भी है और जयपुर से भी है। इसके अलावा कृषि उपज मंडी खैरतल के अंदर है, और भिवाड़ी, कोटकासिम, तिजारा, बानसूर, इनके सबके, और मुड़ावर, इनके सबके सेंटर में खैरतल है। इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय कह सकता हूं। अभी नरेश जी ने आपको बताया कि भौगोलिक स्थिति पे, क्या इसमें राजनीति भी चलती है क्या सर? देखिए, जिला जब बनता है तो बिल्कुल राजनीतिक एक परिक्षेत्र अपने आप में अलग है। राजनीतिक और भौगोलिक दोनों क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए जिले का निर्माण होता है। हालांकि कई बार देखते हैं, क्योंकि ये विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण नहीं है, जो जातिगत दृष्टिकोण देखा जाए वो भी जनसंख्या पर निर्भर करता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल राजनीतिक दबाव सरकार पे था, क्योंकि भिवाड़ी को लेकर एमएलए साहब संदीप जी भी डिमांड कर रहे थे, उधर बहरोड को लेकर बलजीत जी, तो बलजीत जी की भी डिमांड को पूरा कर दिया, क्योंकि बहरोड और कोटपुतली को नया नाम दे दिया जिले को, बहरोड कोटपुतली। ना बहरोड जिला रहा ना कोटपुतली, दोनों के बीच में जहां तक मैं समझता हूं पनियाला मोड़, वहां उनका हेडक्वार्टर होगा, और बहरोड कोटपुतली दोनों का नाम दे दिया। जनता बड़ी खुश हो गई इस मामले को लेकर। राजनीति चलती है, एक तरफ जो राज्य मंत्री थे राजेंद्र जी, उनकी बात को माना गया, और बलजीत जी, दोनों खुश है। भिवाड़ी की बात को सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया गया कि वो बिल्कुल हरियाणा के टच में, बहुत दूरी पड़ रही थी। और खैरतल जो सरकार का एक अलग तरीके से, दोनों निर्णयों को देखकर ही निर्णय होता है। ना राजनीति चलती है, ना पूर्णतः भौगोलिक, दोनों को देखकर ही जिले का निर्माण होता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि 2026 में परिसीमन होगा लोकसभा और की सीटों का, तो उसमें एक नया, आपको आज ही मैं कह रहा हूं कि एक नया
आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्या मिलेगा देखने को? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 2026 में, जब क्योंकि जनसंख्या 1971 के बाद में 2026 में लोकसभा परिसीमन होगा, और जब परिसीमन होगा तो देखिए अगर खैरतल जिला बनता है तो एक नई परिस्थिति में बताऊं, यादव बेल्ट जो है वो खैरतल और कोटपुतली दोनों और अलवर डिस्ट्रिक्ट से यादव बेल्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर उनकी संख्यात्मक रूप से बाहुल्य बढ़ जाएगा। तो लोकसभा में एक नई राजनीति का भी पदार्पण हुआ है आज। इसके अलावा विधानसभा जो है उसमें कब परिसीमन होने की संभावनाएं हैं? विधानसभा का परिसीमन देखिए, उम्मीद विधानसभा की भी 2026 की है, लेकिन विधानसभा में हो सकता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि अगर देखें किशनगढ़ में दोनों जाट और यादव कम्युनिटी, उधर मुडावर में जाट यादव कम्युनिटी, तिजारा कम्युनिटी में क्या होता है मेयर और यादव, वहां पर विधायक। ये तो स्वाभाविक है कि भाई मुडावर से विधायक या तो जाट होगा या फिर यादव होगा। बहरौड में तो ऑलरेडी यादव लड़ते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने का चांस नहीं है, परंतु लोकसभा में बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नरेश जी के अनुसार अलवर जिले, जिस जिले को एक पीढ़ी ने जिया है, उस जिले का अब इस आधार पे 2026 में लगभग ये तय माना जाए कि आपको एक नया ही राजनीतिक समीकरण मिलेगा जो आपको पहले कभी नहीं दिखा होगा। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, मेरे साथ थे नरेश जी, जिन्होंने आपको भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में अलवर जिले की बताई। जय हिंद, जय भारत। फिनिश।